न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कंगाली की राह पर तेलंगाना, रेवत रेड्डी बोले कोई कर्ज नहीं दे रहा। देश भर में बजेगा हमले की चेतावनी वाला सायरन। दीघा का जगन्नाथ मंदिर या धार्मिक स्थल। भारत पाक में परमाणु जंग का खतरा। अब खबरें विस्तार से। कंगाली की राह पर तेलंगाना, रेवत रेड्डी बोले कोई कर्ज नहीं दे रहा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है और राज्य कोई नया ऋण नहीं जुटा पा रहा है क्योंकि बैंकर सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि बैंकर तेलंगाना के प्रतिनिधियों को चोर समझते हैं। रेड्डी ने मीडिया में आ रही उन खबरों के बाद यह टिप्पणी की है जिनमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग राज्य सरकार पर पुरानी पेंशन योजना में संशोधन और चिकित्सक बिल की प्रतिपूर्ति सहित अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डाल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, हम ऋण नहीं जुटा पा रहे हैं, कोई भी आगे आकर ऋण देने को तैयार नहीं है। बैंकर तेलंगाना के प्रतिनिधियों को चोर की तरह समझते हैं। उन्होंने ये बातें पुलिस पुरस्कार समारोह में कहा। रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में भी कोई मिलने का समय नहीं दे रहा, कोई भी हम पर विश्वास नहीं करता, आत्मनियंत्रण ही एकमात्र समाधान है। कर्मचारी तेलंगाना परिवार का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में बजेगा हमले की चेतावनी का वाला सायरन। देश भर में बजेगा हमले की चेतावनी वाला सायरन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 7 मई का दिन चुना गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मॉक ड्रिल में खतरे की स्थिति वाला सायरन बजाया जाएगा। इस दौरान युद्ध जैसी परिस्थितियों में छात्रों और नागरिकों को सुरक्षा पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। सरकारी सूत्र ने यह भी बताया कि इन उपायों में ब्लैकआउट भी शामिल है। इसके लिए लोगों को तैयार किया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी और महत्वपूर्ण प्लांट्स व संस्थानों को जल्दी से छुपाने की व्यवस्था भी की जाएगी। राज्यों से कहा गया है कि वे अपने निकासी योजनाओं को अपडेट करें और उसका रिहर्सल करें ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। यह अभ्यास देश की आंतरिक सुरक्षा और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के मकसद से किया जा रहा है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दीघा का जगन्नाथ मंदिर या धार्मिक स्टंट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार यानी 5 मई को दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम ममता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम पूरी श्रद्धा के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर का भी सम्मान करते हैं और दीघा के मंदिर का भी। पूरे देश में काली मंदिर है, गुरुद्वारे है, हर जगह मंदिर होते हैं, फिर इस मुद्दे पर इतना गुस्सा क्यों? दरअसल विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में उद्घाटन किए गए दीघा के मंदिर को जगन्नाथ धाम कहकर संबोधित किया। यह नाम पारंपरिक रूप से ओडिशा के पुरी स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के लिए इस्तेमाल होता है। पुरी मंदिर के मुख्य सेवायत दैतापति भवानी दास महापात्र ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा, हमारी धार्मिक परंपरा और पुराणों में 4 ही धाम माने गए हैं, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथ धाम शामिल है। इसके अलावा किसी भी स्थान को धाम कहना धार्मिक अपराध है। महापात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि दीघा मंदिर के उद्घाटन से पहले न तो ओडिशा के किसी धार्मिक समुदाय से सलाह ली गई और न ही शास्त्र सम्मत प्रक्रिया अपनाई गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत पाक में परमाणु जंग का खतरा। पाकिस्तान और भारत का तनाव सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बीच का नहीं बचा है। भारत और पाकिस्तान में जैसे जैसे जंग के आसार बढ़ रहे हैं, दुनिया भी 2 हिस्सों में बंटती जा रही है। भारतीय सेना पहलगाम हमले के जवाब में कार्रवाई करने जा रही है, जिस पर पाकिस्तान चेतावनी दे रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव के बीच पाकिस्तान के राजदूत ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया गया, उसके महत्वपूर्ण जल प्रवाह को बाधित किया गया तो पाकिस्तान परमाणु सहित पूरी ताकत से जवाब देगा।
पाकिस्तान इस जंग को परमाणु जंग बनाने में तुला है। ऐसे में सवाल आता है, परमाणु देश किसके साथ है? इस समय में पूरी दुनिया में 9 परमाणु देश है, जिनमें अमेरिका, इजराइल, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया शामिल है। चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान को छोड़ भारत के सभी देशों से अच्छे संबंध है। इन देशों के बयानों से इतना जाहिर हो गया है कि अगर जंग हुई तो कौन सा देश के साथ है होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अब भारत को अमेरिका से मिला ग्रीन सिग्नल। पहलगाम में हुए कायराना हमले की निंदा पूरी दुनिया में की जा रही है। इस हमले के बाद विश्व शक्तियों ने पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना जारी की है और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। इस हमले के बाद जैसे जैसे पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव बढ़ रहा है, वैसे ही भारत को मिलने वाला विश्व शक्तियों का साथ भी बढ़ रहा है। अमेरिकी सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए ऐलान किया कि ट्रंप प्रशासन भारत को संसाधनों के साथ मदद करेगा। इस ऐलान को भारत के लिए हरी झंडी समझी जा रही है। जॉनसन का ये बयान पाकिस्तान की चिंताओं को दोगुना कर रहा है। पहले से पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत पहलगाम का जब बदला लेगा तो उसका बुरा हाल कर देगा। पाकिस्तान ने विश्व शक्तियों के सामने अपना पहलगाम में हाथ न होने की बात कही है और शांति को प्राथमिकता देने जैसा दावा किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आमिर खान ने तोड़ी लिगेसी। सितारे जमीन पर का पोस्टर आते ही लोगों का इस मंच अवेटेड फिल्म की पहली झलक मिल गई है। इससे फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि आमिर खान काफी समय बाद बड़े पर्दे पर इस फिल्म के जरिए लौट रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह पहली फिल्म लोगों के दिलों में खास जगह रखती है, वैसे ही आमिर खान के करियर की पहली सीक्वल फिल्म है और वो भी 3 दशकों की पहली बार। तारे जमीन पर में ईशान नाम के 8 साल के बच्चे की कहानी दिखाई गई थी, जो कला में बेहद प्रतिभाशाली था लेकिन डिस्प्लेसिया से जूझ रहा था। उसके नए आर्ट टीचर निकुंब यानी आमिर खान को उसकी ये परेशानी समझ आती है। यह फिल्म लोगों के दिलों को छू गई थी और आज भी हमारी यादों में खास जगह बनाए हुए है। इसके अलावा सितारे जमीन पर के जरिए आमिर खान प्रोडक्शन से 10 नए चेहरों को लॉन्च कर रहा है। सितारे जमीन पर आरुष दत्ता, गोपी कृष्ण वर्मा, समीवंत देसाई, वेदांत शर्मा, आयुष भंसाली, आशीष पेट से ऋषि सहानी, ऋषभ जैन, नमन मिश्रा और सिमरन मंगेशकर शामिल है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रिंसेस लुक में ईशा अंबानी ने मेट गाला 2025 में लूटी महफिल। मेट गाला 2025 के रेड कारपेट पर इस बार बॉलीवुड सितारों के साथ साथ बिजनेस वर्ल्ड से भी एक नाम खूब सुर्खियों में रहा। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने भी दूसरी बार मेट गाला के रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा। ईशा ने ना सिर्फ अपने स्टाइलिश और रॉयल लुक से सभी को आकर्षित किया, बल्कि उनके करोड़ों की कीमत वाले हार ने सभी की निगाहें खींच ली। हालांकि ईशा का लुक जितना चर्चा में रहा, उससे भी ज्यादा सुर्खियों में था उनका डायमंड नेकलेस। ईशा ने इस खास मौके पर अपनी मां नीता अंबानी का शाही हार पहना था, जो दुनिया के सबसे बेशकीमती हारों में से एक माना जाता है। ये नेकलेस कार्टियर टूस्टिन नेकलेस से इंस्पायर्ड है और इसका मुख्य हिस्सा 136 कैरेट के सॉलिटेलर डायमंड से बना है। इस हार को ऐतिहासिक रूप से क्वीन ऑफ हॉलैंड भी कहा जाता है, जिसे कभी राजा नगर ने बनवाया था। सोशल मीडिया पर ईशा के इस लुक को देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। एक सर्टिफिकेट पर जुड़वा बहनों ने 18 साल की सरकारी नौकरी 1.5 करोड़ सैलरी भी ली। एक चूक से हुआ पर्दाफाश। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ फर्जी कागजात के आधार पर 19 शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में नौकरी हासिल की है। जांच में पता चला कि इन शिक्षकों के दस्तावेजों में गड़बड़ी है। इस खुलासे के बाद 3 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। वहीं 16 शिक्षक अभी भी काम कर रहे हैं। जांच में 2 जुड़वा बहनें भी पकड़ी गई। वे दोनों एक ही सर्टिफिकेट पर अलग अलग स्कूलों में नौकरी कर रही थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद विभाग ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में सबसे हैरानी की बात यह है कि जुड़वा बहनें एक ही नाम के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके अलग अलग स्कूलों में नौकरी कर रही थी।
दोनों बहनों ने 18-18 साल तक नौकरी की और 80-80 लाख रुपए वेतन भी लिया। फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर एक बहन फरार है जबकि दूसरी को सस्पेंड कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ केस का दर्दनाक सच, 8 साल पहले पिता और अब बेटी। टीचर और नाबालिग छात्रा ने क्यों चुना ये रास्ता? देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर बसा है यूपी के अलीगढ़ का बन्ना देवी इलाका। सोमवार शाम से इस इलाके में रहने वाली महज 14 साल की एक लड़की, जिसने हाल ही में 8वीं की परीक्षा पास की थी, सोमवार को उसकी लाश एक होटल के कमरे में मिली। उसी कमरे में फर्श पर 24 साल के चंद्रभान नाम के शख्स की भी लाश पड़ी थी, जो इस लड़की के स्कूल में पढ़ाते थे। शुरुआती तफ्सील में दोनों के बीच प्रेम संबंधों की कहानी सामने आई। चंद्रभान और नाबालिग छात्रा की उम्र के बीच करीब 10 साल का फासला था। घर भी आसपास के ही इलाके में थे। परिवार के लोगों को इस रिश्ते की भनक लगी तो दोनों को खूब समझाया, इज्जत की दुहाई दी, परिवार का वास्ता दिया, लेकिन दोनों ने किसी की एक न सुनी। सोमवार को स्कूल जाने के लिए छात्रा घर से निकली, लेकिन वहां नहीं गई। नाबालिग छात्रा के साथ चंद्रभान ने होटल में एक कमरा लिया। दिल्ली में दोस्त को फोन कर बताया कि वो हद से ज्यादा परेशान है, कुछ भी कर सकता है, और दोपहर को जहर खाकर दोनों ने होटल के कमरे में ही जान दे दी। होटल रूम में जहर के खाली पैकेट्स भी मिले। रो रो कर निडाल हो चुकी नाबालिग छात्रा की मां ने बताया कि 8 साल पहले 2017 में उसके पति भी छोड़कर चले गए थे। उन्होंने ही खुद अपनी जान ली थी और अब बेटी ने भी वही कदम उठा लिया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।